सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चला जाता है। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो। राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा माँ शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे, तो माँ शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया? भक्तों के घर भी सांवरे रात दर्शन के नैन बावरे, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूले बेरी खाते रात शबरी लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे, क्या वन में केले नहीं थे, क्या वन में पपीता नहीं था, क्या वन में फल नहीं थे, क्या वन में अमरूद नहीं थे, क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? वन में तो केले भी मिल जाते, अमरूद भी मिल जाते, आम भी मिल जाते, दुनिया के सारे फल मिल जाते, फिर शबरी बेर क्यों दे रही है तुमको? लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा है, उन्होंने कहा मुझे ठीक नहीं लगा कि सारे फल छोड़कर शबरी तुमको बेर दे रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओगे, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते। ये अगर वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, टिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं होंगे। तो शबरी अब सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को राम जी ने भेज दिया था शबरी का झूठा, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या?
क्या करा? फेंक दिया। फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना था। तब जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए। लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, और राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो सबने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था। उस पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था, उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठ कर बैठा। तब नहीं खाया, अब तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा ये शंकर की बूटी है, और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँफड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत देर तक हाँफने लगता है, उससे दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है, और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है। वो बेर साधारण नहीं था, वो बेर सहजता का विषय नहीं है।